अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू स्कैना व्लॉग्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। लो जी, फिर हमारा एक दिन मिस हो गया हमारी डेली रूटीन का। तो आज आप लोगों का फिर से वेलकम है। बिकॉज मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना सकी। तो मैंने कहा चलें आज अपना व्लॉग कंटिन्यू करते हैं, बनाते हैं, उठते हैं। और जी बिस्मिल्लाह करके उठी। और मैंने कहा कॉलेज की फिर मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, इसलिए मैंने आकर घर आकर ये फेस इमोजी वाली वीडियो बना ली। और जिसके बाद ऑर्डर आया हुआ था घर में, और जिसमें थी दाल चना और घर की रोटी। और ये हमारी रेगुलर कस्टमर है। और इसके बाद यहाँ पर आप ही वीडियो बना रही थी, क्योंकि मैं कॉलेज गई हुई थी। मेरे से पहले जो ऑर्डर आते हैं उसकी जितनी वीडियो होती है मेरी सिस्टर बना लेती हैं, और बस मैं आकर उनको एडिट कर देती हूँ। यहाँ पर जी दाल चना आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी और कितनी मज़े की बनी। मैंने टेस्ट की थी और ये बहुत ज़्यादा मज़े की लग रही थी। 7 रोटियाँ थी। और यहाँ पर जी दाल चना रेडी हो चुकी थी। यहाँ पर आप ही का तो मैंने आपको आप ही तो एक्सपर्ट बन चुकी हैं खाना बनाने में माशाल्लाह से। उसके बाद यहाँ पर आप ही ने ऑर्डर वगैरह पैक कर दिया था। और जी यहाँ पर ऑर्डर अल्हम्दुलिल्लाह डन हो चुका था। यहाँ पर जी आप ही ने रेडी फॉर डिलीवर कर दिया था, ऑर्डर रेडी था जाने के लिए। उसके बाद साथ ही साथ मैं अपनी आप ही के पास किचन में चली कि आप ही क्या कर रही हैं। और यहाँ पर मेरी आप ही कोई अपना ही टोटका बनाने बैठी हुई थी। और जी उसके बाद एक और ऑर्डर आया जिसके अंदर थी शामी कबाब और घर की रोटी। और ये भी है हमारी रेगुलर कस्टमर ही हैं। और उसके बाद क्या उसे कहते हैं, क्या नाम है, फिर यहाँ पर शामी कबाब वगैरह निकाल दिए। और उसके बाद अंडा वगैरह निकाल दिया, क्योंकि शामी कबाब बनाने थे। यहाँ पर सारी चीज़ें भाभी ने निकाल ली थी। इसके बाद यहाँ पर साथ साथ मैं पैकिंग वगैरह की चीज़ें ले आई थी, क्योंकि अगर एक इंसान एक काम कर रहा है दूसरा इंसान दूसरा काम कर ले ज़्यादा अच्छा होता है, जल्दी जल्दी हो जाता है। और ये वजह से भी छोटा सा ऑर्डर था। और गाइस ऑर्डर में बहुत ज़्यादा कमी आई हुई है। सबके शायद ऑर्डर सबके साथ ऐसे हुआ है। तो आप लोग दुआ करें अल्लाह ताला सबके ऑर्डर्स बढ़ाए और किस तरह चलाए। पता नहीं क्या हुआ पड़ा है आवाम को, ऑर्डर ही नहीं कर रही हैं, घर में पका के खा रही हैं। इनको नया स्पॉट मिल जाए बस वहाँ से खाने लग जाती हैं। और जी यहाँ पर हमारी बातों बातों में ऑर्डर डन हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। देख लें आप लोग, ये वाला ऑर्डर भी डन हो गया था। उसके बाद आप लोग सबको पता है एनर्जी पावर के बारे में, कौन नहीं जानता एनर्जी पावर के बारे में। माय सिस्टर एनर्जी पावर। यहाँ पर आप ही के लिए मैं नाश्ते में बना रही थी लस्सी, आपको पता ही है। फिर मैं आप ही को लस्सी बना के दे रही थी। उसके बाद मैंने अपनी चाय पी। चाय तो मस्ती होती है। और आप लोग के लिए फॉर यू प्यारा सा कप और पर स्माइली फेस। यहाँ बैठी जी मैं अपनी चाय पी रही थी। चाय तो मैंने दिन में एक दफ़ा पीनी ही होती है, क्योंकि सर में दर्द शुरू हो जाती है। उसके बाद जी साथ साथ मेरे सामने मेरी बहन बैठी हुई थी और जो रील्स देख रही थी। मैंने कहा चले आप ही के प्यारे प्यारे हाथ ले आते, कितने खूबसूरत मेरी बहन के हाथ है। और जैसे ही यहाँ पर शाम हुई और सबके लिए यहाँ पर चाय बन रही थी, उसके साथ ही साथ आज जुमेरात थी। और जैसे कि आप लोगों को पता है, जो मेरे पीछे व्लॉग देख चुके हैं या जो देख रहे हैं, जुमेरात वाले दिन हम लोग पंचतन पाक का हदिया देते हैं। इस तरह से हलवा घर में बनता है। यहाँ पर जी मेरी यहाँ पे बैठ के हलवा बना रही थी। और हलवे की रेसिपी मैं ऑलरेडी 2 व्लॉग्स में दे चुकी हूँ, तो अभी मुझे व्लॉग में देने की ज़रूरत नहीं है। आप सबको हलवा बनाना आ जाना चाहिए और घर में सबने ट्राई भी किया होगा। यहाँ पर आप ही ने सारी कौलियों में अरेंज कर दिया था और यहाँ पर मैंने जी हदिया दे दिया था। और उसके बाद देख रहे मैं आप लोग सबको ये दिखा रही थी। इसके बाद साथ ही साथ आज जैसे कि जुमेरात थी और 5 चिराग जलाने थे। यहाँ मेरी बहन रूह के साथ वो बना रहे थे और ना पता नहीं खुद से खुद बोले जा रहे। मैंने कहा आप मैं आपकी आवाज़ नहीं लेके आनी चाह रही, तो आप कुछ भी ना बोलो, आप यहाँ पर चुप कर दो। और वो बताना चाह रही, कहती वो देखिए वहाँ पर इतना बड़ा घर बन रहा है और ये भूत बंगला है, मतलब कि कुछ भी कहती हम यहाँ पर टूर करने चलेंगे व्लॉग का। उसके बाद आप ही अपने ही बातें मारने लगी हुई थी। मैंने कहा आप चुप करके जो काम कर रही हो वो करो, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद जी मैं हम लोग यहाँ खड़े मिलकर चिराग जाने के खड़े हुए थे। मैंने कहा चलो आप ही की वीडियो बना लेती हूँ। उसके बाद साथ ही साथ यहाँ पर आप ही ने सब बना लिए थे। और उसके बाद ही साथ यहाँ प्यारे प्यारे खूबसूरत मेरी मम्मा की आप लोग हाथ देख लें, कितनी प्यारी लग रही है इनके हाथ में वॉच। मम्मा बहुत परेशान है ऑर्डर्स के लिए। तो गाइज़ आप सब लोग दुआ करें कि हमारे ऑर्डर्स पहले की तरह अच्छे हो जाएं, आमीन। और यहाँ पे आप मेरी मम्मा के प्यारे प्यारे हाथ देख लिए। और आज घर में बन रही थी आलू की सब्ज़ी, तो मैं आप लोगों को वो दिखा रही थी। दूसरी भी चीज़ें खा खा के थक ही गए थे बाकी सब्जियाँ, तो आज जस्ट आलू बना रही। तो ये भी बड़े मज़े के लगते हैं, आप ही ने बनाए थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। इसके बाद इससे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को वॉइस ओवर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों को अपनी ज्वेलरी कलेक्शन दिखाऊंगी, आप लोग वो देखेंगे। तो जी आप लोगों को मैं दिखाना चाहती हूँ अपनी ज्वेलरी कलेक्शन। अभी मैंने जितने मेरे पास बॉक्स थे मैंने अपने सारे निकाल लिए हैं। अभी जस्ट ये सिर्फ मेरी ज्वेलरी कलेक्शन है, आप ही लोगों की में किसी की भी नहीं है, जस्ट मेरी है। तो अभी मैं आप लोगों को बारी बारी
हर एक चीज़ दिखाती हूँ, ये बॉक्स से भी निकाल के और इस बॉक्स से भी निकाल के। एक ये बॉक्स साइज़ में से मैंने कुछ चीज़ें निकाल कर आप लोगों को सामने रख दी हैं और ये भी बारी बारी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और साथ साथ बताती हूँ आप लोगों को क्या क्या है मेरे पास। गाइस, जो मैंने सबसे पहले जिस बॉक्स में अरेंज की हुई थी, मैंने कहा आपको सबसे पहले मैं यही बॉक्स दिखा देती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊंगी। ज्वेलरी एक दफ़ा इंसान ले लेना, फिर आप सालों साल आप लोग चला सकते हैं, फिर सबको ही पता है। यहाँ पर जी देख रही हैं, ये मेरी आपी पता नहीं आप लोगों को क्या दिखा रही हैं। ये क्या है आपी? जूड़ा जूड़ा ये चूड़ा है गाइस, आपी बोल रही है जूड़ा बालों में लगाने वाला जूड़े को ये चूड़ा है, दिखाओ चूड़ा। ये आपने अपनी शादी में पहनना है जी। दुआ करें गाइस मेरी आपी की शादी हो जाए जल्दी से, पता नहीं कब होगी इनकी शादी। ये देख लें आप लोग, सबसे पहले चूड़ा हाँ ये देख रही है, ये मेरे साइज़ का तो नहीं है, आपके साइज़ का है। वो गूंगी है इस टाइम, बोल नहीं सकती। ये देख लिया आप लोगों ने जी? है, अच्छा है ना? हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब अपनी शादी में पहनना उसके बाद ये आ गई बैंगल्स, और मुझे सबसे ज़्यादा ज्वेलरी में झुमके वाले जो कांटे होते हैं ना, झुमके ही पसंद है। और ना इसके अलावा मुझे ना चूड़ियाँ, मतलब कि जिस तरह का मैं ड्रेस पहनूँ ना, मुझे उस तरह में ना चीज़ें चाहिए होती हैं। और ये बड़ी ईद पे मेरा एक ड्रेस था और पिंक कलर का, तो मैं अपनी सिस्टर के साथ शॉपिंग करने गई थी, तो मैंने वहाँ से लिए थे अपने लिए ये दूसरा पिंक कलर की चूड़ियाँ, क्योंकि मेरा पिंक कलर का ही ड्रेस था। इसके अलावा ये देख लें आप लोग, ये देखें, ये भी एक चूड़ा टाइप ही है। ये हम लोगों ने अपने भाई की शादी पर, मेहंदी पर सब ने पहने थे, और ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। यहाँ बेचारे थोड़े ख़राब हो गए हैं क्योंकि 3 साल हो गए इनको संभाले हुए, तो आप लोग देख सकते हैं कितने खूबसूरत है। ये सिर्फ अभी सबकी मिक्स ज्वेलरी तो नहीं है, ये उन 2 बॉक्स में तो मेरी भी है, इसमें कुछ आपी की भी हैं, ये मेरी बड़ी सिस्टर की हैं। ये देख लें आप लोग कितनी खूबसूरत है। एक दफ़ा अच्छी चीज़ ली हो ना तो फिर वो काफ़ी देर चल जाती है। और ये वाले झुमके देखें, ये नॉर्मल, मुझे वैसे भी झुमके ही पसंद है, मैं ज़्यादा हैवी ज्वेलरी मुझे पहनना पसंद ही नहीं है, या फिर मैंने खुद है मैं झुमके या कांटे वगैरह ही पहनती हूँ। अगर कोई इवेंट भी होता है तो मैं जस्ट यही वेयर करती हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं पहनती। कानों में, उसके बाद मैं तो गले में मुझे ना पहन लो ऐसे लगता है पता नहीं आप लोगों को ना फंदा आ जाना है, ऐसा फील हो रहा होता है मुझे। ये देखें ये कितने प्यारे हैं, मुझे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये आके किसी भी ड्रेस के साथ चल जाते हैं, चाहे उसका कोई भी कलर, क्योंकि फैंसी ड्रेसेस के अंदर ना आपके पास गोल्डन कलर तो मस्ट होता ही होता है, तो ये हर ड्रेस में चल जाते हैं। इसके अलावा ये देखिए, ये तो फेवरेट है मेरे, हैं ये थोड़े बड़े बड़े, पर ये मेहंदी में पहनने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये भी मेरी बड़ी सिस्टर की हैं, ये भी उन्होंने भाई की शादी पर पहने थे, मेहंदी पर, मुझे तो ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। उसके बाद ये वाली बैंगल्स आ गई, आपको पिंक में दिखाई, मुझे बताया मुझे बैंगल्स बहुत ज़्यादा पसंद है। ये येलो कलर की, वो दिखाई आप लोगों को पिंक कलर की। इसके बाद ये बिंदी देख लें, ये आपी का ही सेट है, और उनके अलमारी में उनकी ज्वेलरी पड़ी है, तो अभी सिर्फ उनकी बिंदी मेरे पास है, बाकी इसके साथ इसका नेकलेस है, इसके साथ इसके इयरिंग्स हैं, वो उनके पास ही पड़े हैं। और वन ऑफ माई फेवरेट झुमकी, ये मुझे बहुत पसंद है, ये मुझे मेरी सिस्टर ने ईदी पर दी थी। ईदी के अंदर मतलब कि उसके अंदर काफ़ी चीज़ें थी जिसमें ये भी थे, और मुझे झुमके बहुत ज़्यादा पसंद है और उनको पता है। और मैं कहती हूँ यहाँ पे अब मुझे हर साल ना एक झुमके का सेट दिया करो हर कलर में। मैं कहती हूँ मेरे पास काफ़ी सारी कलेक्शन हो झुमकों की। और ये एक टॉप्स हैं, आप कैजुअल किसी के बर्थडे पे जाना हो या कोई भी चीज़ कहीं जाना हो तो आप पहन सकते हो। ये देखें, ये भी हर ड्रेस के साथ चली जाते हैं। इसके अलावा ये भी सेट पड़ा हुआ है, ये मेरी दूसरी आपी का है जो अभी आपको चूड़ा दिखा रही थी। ये देखें कितना प्यारा है, ये भी आप किसी भी फैंसी ड्रेस के साथ चल जाएगा। अभी इसका नेकलेस दिखाया है और अभी मैं इसके आप लोगों को इयरिंग्स दिखाती हूँ। वेयर इज़ इयरिंग्स, लुक एट दिस। ये वो जो होते हैं ना सहारा, हाँ वो वाले कांटे, सहारे वाले कांटे ऐसे उसको कुछ बोलते हैं। ये मुझे इसके भी कांटे आप लोग वैसे भी किसी ड्रेस का चल जाएंगे, ये ज़रूरत नहीं पहनने क्योंकि मुझे नेकलेस पहनना पसंद नहीं है, मैं जस्ट इयरिंग्स ही प्रेफर करती हूँ और वही पहनती हूँ। और यही पहन लो तो आप लोगों के कान भारी हो जाते हैं इतने ज़्यादा, पर आजकल तो बहुत ज़्यादा हैक्स आए हुए हैं इन भारी को भी ख़त्म करने के लिए। ये रहा इसका दूसरा पेयर,
और ये देखें ये भी अच्छा है। उसके बाद इसकी बिंदी भी देख लें आप, कितनी क्यूट सी छोटी सी अच्छी सी है। ये एक पूरा बॉक्स डन हो गया और ये रहे दूसरा जुगाड़ू बॉक्स, सबके घर में होते होंगे, कपड़ों के बाद काम आ जाते हैं। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को दूसरा बॉक्स दिखाती हूँ और उसमें दिखाती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। ये जी देखें एक प्यारा सा बॉक्स, इसके अंदर देखते हैं क्या है। इसमें मुझे याद नहीं कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर ये मेरे ही पड़े हुए हैं, ये सिर्फ 3 पीसेस पड़े हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं पड़ा हुआ। ये पूरा इनका सेट है, जैसे कि आप ही का दिखाया ना मैंने आपको वैसा, पर मेरे का तो वो कह देना कबाड़ा ही निकल गया है, ये वो वाली फीलिंग है। पर कोई नहीं, चल जाते हैं। आप खाली इसको भी पहन सकते हो किस फंक्शन पे, और इन दो को भी पहन सकते हो। इन तीनों को पहनना चाहो तो वो भी पहन सकते हो, ज़रूरी नहीं इनके साथ इनके छोटे छोटे वो क्या उन्हें कहते हैं, छोटे पैर, जो भी समझ जाएँ आप बाकी। ये हो गया बॉक्स डन। इसके बाद हम चलते हैं इसकी तरफ। ये देखिए मैंने कहा जुगाड़ू बॉक्स, मतलब कि आप लोगों को ज़रूरत ही नहीं है, घर में जो उनसे मिले डाल लो, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। ये रॉयल ये परफ्यूम का बॉक्स है और इस परफ्यूम खुशबू तो क्या ही बात है। ये देख लें, इसके टॉप्स आधे ज़्यादा गायब हैं। मंडे गायब, ट्यूसडे, वेडनेसडे से थर्सडे मिलेगा इसमें आपको, और उसके बाद फ्राइडे का भी एक हिस्सा गायब है, सैटरडे संडे। ये भी मेरी सिस्टर ने मुझे ईदी पे दी थी, जो आप लोगों को झुमकी दिखाई है ना उसके साथ ही। और मेरी बहन देखें कितनी अच्छी है, मुझे हर साल ईदी देती है। और उसके बाद ये देखें कितने खूबसूरत हैं। ये टिश्यू पड़ा हुआ है क्योंकि इसमें जो डाल के रखी हुई है कि ज्वेलरी ब्लैक ना हो जाए, ये इसलिए इसमें डाल के रखते हैं क्योंकि ज्वेलरी ना ब्लैक ना हो जाए, पड़ी पड़ी हो जाती है ना, या फिर आप लोग ज्वेलरी पे परफ्यूम ना लगाया करो। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा ही पुराने इयरिंग्स है, पर मुझे अभी तक ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और चारों के अंदर वाले, एक का मोती टूटा, मैंने दूसरे का भी तोड़ दिया, मैं कहा फैशन बन जाएगा। दोनों एक साथ के हो गए। ये मल्टी कलर है, ये आपके हर ड्रेस के साथ चल जाएंगे। ये भी बहुत ज़्यादा पुराने हैं, बहुत ज़्यादा ही पुराने हैं। और उसके बाद ये आ गया, ये मेरा ही है। ये चीज़ें ये जो अब जो 2 बॉक्स आएंगे ना, इसमें तो मेरी, उसमें भी कुछ मेरी थी जो मैंने आपको बताई हैं। और ये देखें ये सिल्वर, ये जब हमारे भाई का निकाह था उस पर हमने ये थीम रखा था, झूमर पहनी थी और साथ हमने जस्ट इयरिंग्स पहने थे और बहुत ज़्यादा हम अच्छे लगे थे। यही हमारा मतलब इधर था कि ज़्यादा और नहीं ओ करना ज़्यादा, इसलिए जैसे हमने झूमर लगाई थी और साथ ही साथ हमने इयरिंग्स पहने, क्योंकि हमारे वाइट कलर के ड्रेस थे तो उसके साथ यही जाने थे। इस तरह का आप ही का है, पर आप ही का डिफरेंट है, आप ही का गोल्डन और वाइट में है, मेरा मैंने सिल्वर मिल गया था और मुझे ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद हम इस बॉक्स को भी करते हैं जी बंद और रखते हैं इसमें टिशू, बाद में मुझे साथ साथ समेटूँगी। और अभी हम जाते हैं दूसरे बॉक्स की तरफ। ये रहा जी दूसरा बॉक्स, पहले आपको दिखाया वो दूसरा कपड़ों वाला बॉक्स, फिर परफ्यूम वाला, अब ये बिस्किट्स वाला। मतलब आप लोगों ने जुगाड़ू काम करना है, जो आपके पास पड़ी चीज़ें वही दिखा। अब इसमें बहुत ज़्यादा मैस बना पड़ा है, तो पहले मैं इस सारी को समेटती हूँ, फिर मैं आपको साथ साथ चीज़ें करके दिखाती हूँ। ये जी मैं सबसे पहले ये आपको ये इसमें दिखाना चाहती हूँ इसमें क्या क्या है। और ये इस साल मेरी सिस्टर ने मुझे ईदी दी थी, तो इसमें वही पड़ी हुई है। आधी चीज़ें मैं इसमें यूज़ कर चुकी हूँ, परफ्यूम था, इयरिंग्स वो भी निकाले, ब्रेसलेट हो गया, और भी काफ़ी चीज़ें थी वो मैं निकाल चुकी हूँ। ये 2 चीज़ें अभी मैंने संभाल के रखी हूँ। और इसका पाउच भी था, शायद आपने व्लॉग में देखा हो, वो येलो सा छोटा सा, वो बहुत क्यूट है। उसके बाद ये आप ही ने दी थी पिंस, और ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे थी और मुझे अच्छी भी लगती थी। ये देखें आप लोग कितनी अच्छी हैं। इसके बाद मेरी उन्हें पता है मुझे क्राफ्टिंग और ना दूसरी चीज़ें ना इस तरह में मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है, स्टेशनरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए उन्होंने मुझे ये डायरी दी। मैंने कहा कि मैं इसको संभाल के रखूँगी, मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगी। देखें कितनी प्यारी, और मैंने इसे अभी तक ना खोला भी नहीं है, इस्तेमाल भी नहीं किया, कहीं लेकर भी नहीं गई। मैंने कहा नहीं ये इधर ही पड़ी रहेगी, क्योंकि मुझे स्टेशनरी होगी, क्राफ्टिंग होगी। मैं कहती हूँ अभी चाहे बड़ी भी होगी ना, तो मेरे पास इन चीज़ों का ना पूरा एक अलमारी होनी चाहिए, इसमें क्यूट चीज़ें होनी चाहिए। तो आप ही को पता है, तो आप ही ने मुझे साथ ईदी में ये भी दी, मतलब क्यूट चीज़ें दी जो मुझे पसंद थी। बाकी चीज़ें मैं इसकी यूज़ कर चुकी हूँ और वो अभी शायद इधर नहीं पड़ी है, मतलब जहाँ मैं पहन के उतारती फिर वहीं पड़ी रहती, मुझे फिर याद नहीं रहता कि मैंने कहाँ रखनी है और कहाँ उठानी है। इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा डांट भी पड़ती है मम्मा से। और उसके बाद अब जो बॉक्स में चीज़ें हैं वो मैं अभी सीक्वेंस में करके आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें कि आप लोगों को बताया था कि मुझे चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, झुमके और चूड़ियाँ। अगर आप लोगों ने मुझे कुछ गिफ्ट करना हो तो आप ये दोनों चीज़ें मुझे गिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये दूसरा, ये मैंने वेयर की थी अपने भाई के वलीमे पे, क्योंकि इस तरह का मेरा ड्रेस था, जिस तरह का ड्रेस था और सेम वैसी मेरे साथ चीज़ें थी। और ये देख सकते हैं आप लोग कितने प्यारे हैं ना, मुझे तो ये बहुत ज़्यादा अपनी अच्छी लगती हैं। मेरे पास मैं कहती हूँ हर कलर की चूड़ियाँ होनी चाहिए,
और हर कलर के झुमके होने चाहिए। झुमके की ख्वाहिश मेरी बहन ही पूरी कर देगी, बाकी चूड़ियाँ भी मैं खुद ही ले लूँगी। बाकी देख लें आप लोग कितना प्यारा कलर, पिंक में आपको दिखा दी, येलो में आप लोगों को दिखा दी, और ये कलर मुझे खुद नहीं पता, ये आप लोग देख लें, ठीक है। ये इधर रख देती हूँ मैं, फिर समेटती हूँ साथ साथ। ये देखें अगेन चूड़ियाँ, मतलब चूड़ियाँ तो आपको मस्त देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। ये भी हम एक साइड पे कर देते हैं। और जी उसके बाद ये प्यारे प्यारे 2 कड़े, ये भी आप किधर भी वेयर करके जा सकते हैं हैंड में, जो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। यहाँ पर देखिए जी ये वाले इयररिंग्स, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग दूसरा देसी फैमिली में रहते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को हल्का हल्का शोर सुनने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये वाले इयररिंग देखिए, ये कितने प्यारे हैं। ये मैंने अपने भाई की मंगनी पे पहने थे, मतलब कि तब की मैंने देखी थी कितनी अच्छी बच्ची चीज़ें संभाल के रखी हुई। ये मैंने रखी है, मेरी आपियों ने रखी हुई है, मेरे पास होती तो कब की ख़राब हुई होती। इन्होंने मेरे बॉक्स वगैरह बना कर रखे हुए हैं, देखिए कितनी अच्छी। कभी इनके भी बॉक्स आप लोगों को निकाल के दिखाऊंगी। इनके पास फिर VIP चीज़ें हैं अच्छी अच्छी वाली नहीं मेरे पास भी अच्छी हैं, फिर ये बड़ी हैं, इनके पास बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उसके बाद जी आ जाते हैं ये वाले इयररिंग्स। जितने भी इयररिंग्स आएंगे ये नॉर्मल ड्रेसेस के साथ आप पहन सकते हैं। ये भी मेरी सिस्टर ने मुझे लेकर दी है, हाँ जी ये भी मेरी सिस्टर ने लेकर दी। कितने प्यारे, इसमें वाइट भी थे जिसमें से वो ख़राब हो गए हैं, और ये गोल्डन मेरे पास हैं। कितनी अच्छी है ना मेरी बहन, हर चीज़ मुझे लेके देती है। उसके बाद देखें ये वाले, ये बहुत ज़्यादा इन थे, पर पता नहीं मुझे क्यों नहीं पसंद है। मैंने जब पहने तो मेरी मम्मा कहती तुम्हारे मुँह पे ज़रा सूट नहीं कर रहे। फिर मैंने कहा मैं इनका क्या करूं, ले तो लिए मैंने, सच्ची समझ नहीं आई इसका क्या था। देखने में तो ये बड़े लग रहे थे, कितने अच्छे लगेंगे, पहनने में समझ ही नहीं आई ये थे क्या। लगा था कान में ना तार ही पहनी हुई है और क्या ही पहनना। फिर मैंने वो एक हैक देखा जिसमें वो ना कपड़े सिल के इसको अंदर अंदर ऐसे मतलब काफ़ी सारे आप रख लें तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, आप कान में पहनोगे। और मैंने एक बार बनाया था, जब मैं बनाऊँगी फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। उसके बाद आ गए ये टॉप्स, ये आप नॉर्मल वेयर कर सकते हैं ड्रेसेस के साथ, किधर आपने बर्थडे वगैरह पे जाना हो, किधर भी। ये देखें कितने अच्छे हैं, मुझे ये भी अच्छे लगते हैं। इसका मैंने उल्टा लगा दिया, लगाना इस तरफ था और लगा मैंने इस तरफ दिया, कोई बात नहीं अब तो दिख गया। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद जी आ जाता है ये चीज़, ये देखें ये कितने प्यारे हैं। ये मेरी दूसरी आपी हैं, उन्होंने मुझे मेरी बर्थडे पर गिफ्ट किए थे क्योंकि मेरा ड्रेस ऐसा था और उसके साथ मैच थे। कितने प्यारे हैं ना, मेरी दोनों बहनें ना मुझे चीज़ें लेकर देती रहती हैं, कितनी अच्छी मेरी बहनें हैं। आई लव यू सो मच मेरी दोनों आपियों के लिए। उसके बाद जी आगे ये भी मेरे फेवरेट झुमके हैं, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये जब मैं तब पहने थे जब हमारे घर में था मिलाद, मतलब साथ साथ मैं आप लोगों को बता भी रही हूँ, कितने खूबसूरत हैं। आप लोग देख रहे हैं मल्टी शेड, ये किसी की भी ड्रेस के साथ चल रही है। मैं सिर्फ फैंसी के ड्रेस के साथ नहीं, मैं इधर किधर बारगाह में जश्न पे भी जाना होता है ना तो मैं यही पहन जाती हूँ। ये मुझे बहुत पसंद है, मैं इन्हें किस टाइम भी पहन, जिस तरह मुझे वो सिल्वर वाले बहुत पसंद है वैसे ही मुझे ये पसंद है, बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद ये आ गई मेरी रिंग, और ये मेरी आपी की है पर उसको पूरी नहीं थी, उसके हाथ में तो नाच रही थी, फिर ये मुझे पूरी आ गई और मैंने ले ली। देखें कितनी अच्छी लग रही है। उसके बाद है मेरे पास ये बटरफ्लाई वाली रिंग, कितनी क्यूट है ना, और ये भी मुझे सिस्टर ने दी ईदी पर, और देखें क्यूट। अब मैं इसे ढूंढ रही थी, अब मैं इसे पहने रखूँगी। उसके बाद है मेरे पास एक और रिंग, ये मेरी दोस्त ने मुझे गिफ्ट की थी, ये देखें ये भी बहुत अच्छी है, फ्लावर वाली। इसके साथ ही इसके सेम टॉप्स भी थे। उसके बाद जी मेरे पास क्या है, इसका एक टॉप्स ना उधर दूसरे वाली बॉक्स में पड़ा हुआ है। मैंने कहा ना मैं चीज़ें सही संभाल के नहीं रखती हूँ। और जी मेरे पास क्या है, उसके बाद ये भी टॉप्स, मतलब कि ऐसे टॉप्स इधर उधर फिर रहे हैं, पता नहीं क्या है क्योंकि मैं पहनती नहीं, पर ये भी मेरी सिस्टर ने मुझे ईदी पर दिए थे। ये देखिए कितनी ईदी दी थी, सॉरी ईदी पर नहीं दिए थे, ईद पर ईदी दी थी, ठीक है। ये देखिए ये वो जो मैंने दिखाया ना आपको सारा वो खाली जिस पे उसके अंदर थे। और मैंने आपको बताया मेरे पास इस तरह में वाइट भी थे, ये भी मेरी सिस्टर ने लेकर दिए। और इसके एक जो था पीस वो मुझसे ख़राब हो चुका है। और क्या पड़ा इधर, और ये वन ऑफ द फेवरेट थिंग, ये दूसरा एक सेफ्टी पिन है बी फातिमा के नाम की, ये भी मेरी सिस्टर मेरे लिए लाई थी क्योंकि मैं हिजाब वगैरह करके जाती हूँ तो ये बहुत अच्छी चीज़ है।
और ये मैं बहुत कम ही यूज़ करती हूँ। बस मुझे ये होता है कहीं गिर ना जाए, इसलिए मैं इसे अपने पास हमेशा रखना चाहती हूँ, इसलिए मैं इसे ख़राब नहीं होने देती हूँ। देखें कितनी खूबसूरत है ये। जब मेरी सिस्टर हैदराबाद गए थे मौला अली की कदमगाह पर सलाम करने, तो ये वहाँ से लाई थी। कुरान पाक भी मेरे लिए लाई थी छोटा, और उसके बाद साथ ये भी लाई थी, और भी चीज़ें लाई थी। देखें कितना खूबसूरत है। उसके बाद इधर क्या पड़ा है, और इसमें कुछ नहीं पड़ा। ये जो टूट गया जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, इसमें ये चीज़ पड़ी है। बाकी यही मेरे पास ज्वेलरी कलेक्शन है। और ये भी, ये किसने दिया था? ये मेरी मामी ने मुझे दिए थे। देखें कितने प्यारे हैं। ये भी टॉप्स हैं, पर मैं ये पहनती नहीं हूँ क्योंकि मम्मा कहती तुम्हें पहनने में अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं ये नहीं पहनती हूँ। और उसके बाद इसमें कुछ नहीं, सेफ्टी पिन्स वगैरह पड़ी हैं। यही मेरे पास मेरी ज्वेलरी कलेक्शन थी। और आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगे। और आज का व्लॉग इधर ही ख़त्म होता है। ज़्यादा ज़्यादा अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। तब तक अल्लाह हाफिज़।